राम की पूजा क्यों? राम और रामायण के ऊपर समाज में कुछ लोगों को शंका होता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि राम एक आम मानव की तरह थे। वे जन्म लिए और मृत्यु के उपरांत चले गए। जिन महापुरुष को ऐसा लगता है उनके अनुसार से राम का पूजा व्यर्थ है। फिर तो राम को सिर्फ उन्हीं को पूजा करनी चाहिए जो राम को अपना आदर्श मानते हैं, अथवा राम को सिर्फ उन्हीं को पूजा करनी चाहिए जो उनके कुल या खानदान से हो। तुलसी बाबा श्री राम के लिए कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात तुलसी बाबा यहाँ कहते हैं हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत भक्त लोग उसे बहुत प्रकार से सुनते और सुनाते हैं। उस ईश्वर राम का चरित्र अत्यंत सुहावना है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी बखान नहीं किया जा सकता। जब राम की महिमा की बात आता है तो बात आता है राम कौन से राम। यदि राम शरीर वाला थे तो वह एक मानव थे, जो थे मतलब अभी नहीं है, परंतु वास्तविक राम थे नहीं। वह तो है जिस राम का सनातन साहित्य गुणगान करता है। वह राम जन्म से पहले भी था, जन्म के उपरांत शरीर में भी था और संसार से जाने के बाद भी है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात वे कहते हैं सज्जन और साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी पर से पाप को नष्ट करने के लिए, दुर्जन पापियों के विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वीवासियों का कल्याण करता हूँ। प्रकृति को आवश्यकता था उस ईश्वर की, आवश्यकता था, इसलिए वह राम बनकर आया। उस ईश्वर के आने से पहले से इंतजार हो रहा था। धर्म और अधर्म की गणना करना बहुत ही गंभीर विषय है। जो व्यक्ति निस्वार्थ चिंतन नहीं कर सकता, जो व्यक्ति स्वभाव से निर्गुण न हो, वह धर्म को तुला पर तोल नहीं सकता। जो स्वयं ही अहंकार, मोह और कामना में फंसा हुआ हो, वह सच्चिदानंद राम को तोल नहीं सकता। जिस राम को संसार पुरुषोत्तम चरित्र की वजह से पूजन मान सम्मान करता है, उसके लिए संसार का लोभी और लालची व्यक्ति राम को समझ नहीं सकता। हमारे पूर्वज महामानवों ने योग और तपस्या के बल से अविनाशी राम को जाना। एक साधारण व्यक्ति राम के ऊपर कोई कमेंट करे, यह आश्चर्य लगता है, क्योंकि त्रिगुण दोष व्यक्ति को स्वतंत्र सोचने नहीं देता। गुण है जो जीव को अपने आप में बांध कर रखता है। सभी जीव अपने गुणों का गुलाम है। श्रीमद् भागवत गीता जी में स्पष्ट रूप से व्यक्ति को 3 गुण से युक्त बताया गया है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रेणु। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। हर व्यक्ति को मुख्यतः 3 गुणों से युक्त बताया गया है। व्यक्ति तामसी, राजसी और सात्विक, यह 3 प्रकार से गुणों से युक्त होकर ही व्यक्ति अपना हर प्रकार का कार्य करता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसे गुणातीत कहा जाता है, अर्थात वह निर्गुण में प्रवेश कर जाता है। जो संसार में गुणातीत है वह बाहर से तीनों गुणों के लक्षण को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति अपने अंदर के गुण को नहीं पहचानता अथवा व्यक्ति अपने अवगुण को भली भांति समझ नहीं पाता, परंतु दूसरे के अवगुण को वह स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसी प्रकार गुणातीत न हो वह गुण का परिभाषा वास्तविक रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। राम क्यों पूजा जाना चाहिए?
यह गुणातीत महापुरुषों ने अनेक बार व्यक्त किया है। इसलिए सनातन धर्म में राम स्वयं ही सच्चिदानंद ब्रह्म कहा गया है। सनातन धर्म में ईश्वर को पाने का एक बहुत ही सरल साधन है और वह यह है कि व्यक्ति स्वयं के अंदर उस ईश्वर को देखे अथवा ईश्वर के अंदर समस्त संसार को देखे। इसी क्रिया में भारत के महामानवों ने उस ईश्वर को अपने अपने अनुसार से अपने चिंतन रूपों में देखा। किसी गुणातीत ने उस ब्रह्म को कृष्ण में देखा, किसी गुणातीत महात्मा ने उस ब्रह्म को भगवान शंकर में देखा, उस गुणातीत को किसी महात्मा ने श्री राम में देखा। राम की महिमा अपार है, इसलिए राम की पूजा और सम्मान निश्चित तौर पे संसार करते आया है और करते रहेगा।